नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखें का यह 5वां क्लास है और यह क्लास और दिन के क्लास से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े शब्दों को बहुत ही आसान तरीक़ा से बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं दोस्तों कि इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए आपको अ से लेकर अह तक स्वर वर्ण का मात्रा, टोटल मात्रा और उसका इंग्लिश का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह जो है एक इसको बैकबोन कहा जा सकता है, यानी रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार शरीर को संभाले रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आप इन सब चीज़ों को हमेशा याद रखिए और समझते चलिए। यहाँ पे इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले बड़े-बड़े जो शब्द हैं, कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, या कुछ भी आप जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं भी जो आप शब्द को टाइपिंग करते हैं या टाइप किया हुआ रहता है, वहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, इन सब समस्याओं का समाधान इस क्लास से होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोई भी शब्द जो हिंदी में लिखा हो उसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आपको व्यंजन वर्ण की आवश्यकता होती है, जो क से लेकर ग तक होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात है जो स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, जो इस क्लास में हम यहाँ पे ऊपर देखिए लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो अ है इसका ये मात्रा है और इसका इंग्लिश है, ये सब चीज़ यहाँ पे है। तो इसको भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कुछ नियम है इसका, वो नियम भी आपको पता होना चाहिए, केवल इतना जानकारी हो जाने से नहीं होगा। तो उसी नियम को बताने के लिए मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये 3 अक्षर वाला बहुत ही आसान शब्द है कमल, जो छोटा बच्चा भी पढ़ता है। कमल ये देखने में आसान है, लेकिन अगर आपको इसका इंग्लिश लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखिएगा ये चीज़ समझिए। आपको पता है कि ये जो कमल है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, क, म और ल से मिलकर बना है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जो स्वर वर्ण होता है वह प्रत्येक व्यंजन वर्ण में लगा होता है, यानी इसमें भी अ की मात्रा है, इसमें भी अ की मात्रा है और इसमें भी अ की मात्रा है। कहने का मतलब तीनों में ए लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों में लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हिंदी शब्द जो होता है वह उच्चारण पे डिपेंड करता है कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, और उसी उच्चारण के अनुसार उसका इंग्लिश लिखा जाता है। आप जो कमल बोलते हैं उसको बोल कर देखिए, आप बोलेंगे कमल, ठीक है, कमला नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कमल, ठीक है। ल के बाद अ का उच्चारण नहीं हो पाएगा। कमल, ठीक है, कमल, रतन, ठीक है, कमाल, काजल, ठीक है। ध्यान से इसको समझिए। तो इसलिए लास्ट में हम लोग ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि लास्ट वाला में अ की मात्रा नहीं रहता है। लास्ट में ए तभी लगाएंगे जब उसमें आ की मात्रा लगा हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे शब्दों में, यहाँ पे देखिए कमला लिखा है, तो इसमें लास्ट में ए लगेगा। तो मैं एक एक शब्द को एक सीरीज वाइज में यहाँ पे अरेंज किया हूँ कि किसको बताने के बाद मैं किस शब्द को बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको हम लोग लिख कर देखते हैं। कमल का क का के लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए लगाएंगे, क्योंकि क में अ की मात्रा है। म में भी म का इंग्लिश एम लिखेंगे और इसके बाद भी हम लोग ए लगाएंगे, क्योंकि म में भी अ की मात्रा है। और ल का एल लिखेंगे, लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि उच्चारण में अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या आती है कि काजल में आ लगा है, फिर भी हम यहाँ पे क्या डबल ए लगाएं? नहीं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आ हो तभी ए ही लिखना है और अ हो तभी ए ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे काजल का भी का भी हम लोग के ए ही लिखेंगे, ठीक है। और ज का जे लिखेंगे और यहाँ भी ए लगाएंगे, और ल का एल लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ल में अ के उच्चारण नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे कमाल है, तो इसका देखिए जैसे के, क में
अ की मात्रा लगा है तो के ए तो लगाएंगे ही, लेकिन म में आ की मात्रा लगा है तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे और ल का एल लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये कमल और कमाल ये दोनों का इंग्लिश जो है सेम हो गया, आप देख सकते हैं। तो यही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है और इसी को समझना था। देखिए सेम हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको हिंदी का इंग्लिश लिखते समय अक्षर पे ध्यान देना है और उसी के अनुसार लिखना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका भी सेम है उसका भी सेम, ऐसे नहीं। इसीलिए हम एक एक अक्षर को खूब सावधानी से बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और सिखाने का भी प्रयास करता हूँ। अब आइए, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे शब्दों का इंग्लिश भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा कमला, तो क का के लिखेंगे और इसके बाद ए लगाएंगे, म का एम लिखेंगे, इसके बाद भी ए लगाएंगे और ल का एल लिखेंगे, इसके बाद भी ए लगाएंगे क्योंकि ल में क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये हो गया कमला। रतन, रतन तो र का लिखेंगे आर, ठीक है, यहाँ पे ए लगाएंगे, त का लिखेंगे टी, यहाँ पे ए लगाएंगे और न का लिखेंगे एन। यहाँ पे एक दिक्कत आपको हो सकती है, क्या हो सकती है कि जब इंग्लिश लिखा हो और उसको आपको हिंदी में पढ़ने के लिए बोला जाए कि इसका हिंदी क्या होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। जैसे हम बताए हैं, कमल का भी वही चीज़ था, कमाल का भी वही था, कामल का भी वही होगा, तो फिर उसको हम क्या पढ़ेंगे। तो आपको वहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान देना होगा कि वहाँ पे कौन सूटेबल बैठ रहा है, क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, इस पे अब वहाँ पे आपको ध्यान देकर और अपने तरीक़ा से उसको आपको पढ़ना होगा। देखिए मदन का लिखना है तो एम, ए से म हो गया, ठीक है, द का डी और फिर ए लगाएंगे द और न का एन, ठीक है, मदन। भारत का लिखना हो भारत का, तो भ का तो बी एच हम लोग लिखेंगे भ, और आ की मात्रा लगा है यानी भा है तो भी एच ए, आर ए और टी, भारत। अब इसके बाद और भी शब्द हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए भगत लिखा है, भगत तो भ का क्या लिखेंगे बी एच, ठीक है, ए भ जी ए और टी, भगत। हसन, हसन का देखिए एच ए एस ए और एन, हसन। रमन तो र का भी लिखेंगे आर ए र, म का एम और फिर यहाँ ए लगाएंगे तो म हो जाएगा और न का एन, ठीक है, रमन। वैसे ही अमर का लिखना हो, अमर का तो अ का ए क्या लिखेंगे, पहले अ का ए लिखेंगे और उसके बाद ए लिखेंगे और उसके बाद एम, फिर यहाँ ए लगाएंगे और अमर, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस करते चलिए इसको, बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर हम लिखे, इसको खूब ध्यान से देखते चलिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आते जाएगा। अब यहाँ चमन है तो च का लिखेंगे सी एच ए, ठीक है, म का लिखेंगे एम ए और न का एन, तो क्या हो जाएगा यह चमन। ऐसे नवल है, देखिए नवल तो एन ए न, व का क्या लिखेंगे डब्लू या भी होता है, डब्लू भी होता है और भी होता है, तो डब्लू ए और ल का एल, नवल। जनक का, यहाँ पे जनक का देखिए ज का जे लिखेंगे और ए लगाएंगे, फिर न का एन लिखेंगे और ए लगाएंगे, ठीक है, और क का के लिखेंगे, इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा सतना, देखिए एस, ए से स हो गया, त का टी हो गया, ए और न का एन हो गया और फिर ए, क्योंकि लास्ट में ए लगेगा, आकार लगा हुआ है इसलिए। और भी थोड़ा शब्द है उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप एक एक शब्द को ध्यान से देखते चलिए, कैसे मैं उसका इंग्लिश लिख रहा हूँ, कैसे लिखाता है। बरखा तो बरखा का पहले बी लिखेंगे, ब का ए लगाएंगे, ये ब का हो गया, र का आर लिखेंगे फिर ए लगाएंगे, र का हो गया, और खा का के एच ए, बरखा, ठीक है। गमला तो गमला का पहले जी ए से ग, म का एम ए, ठीक है, म और ला का एल ए, गमला, ठीक है, क्योंकि
ल में आ लगा है या ला भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एल ए से ला होता है, 12 खड़ी में भी आप पढ़े हुए हैं। सरला तो स का एस लिखेंगे ए, ठीक है, र का आर लिखेंगे, फिर ए लगाएंगे, और ला है तो एल ए। पारस, देखिए पारस तो पी, ठीक है, ए लगाएंगे पा का, र में भी अ की मात्रा है तो आर ए लगाएंगे, और स का एस लिखेंगे। अब नीचे कुछ शब्द है, इसको आपको इसका इंग्लिश लिखकर बताना होगा। जैसे नारद है, यादव है, गणपत है, दशरथ है। तो इसका इंग्लिश आप लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए दाएं साइड में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तब तो उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।